हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा सेहत की कुंजी यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेहत की कुंजी में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो तुलसी के बारे में बनाई है। तुलसी क्या है, आपको ये सब बताऊंगा कि तुलसी क्या है, कहाँ मिलती है और तुलसी के कितने फायदे हैं। ये बहुत बीमारियों में काम करती है, तो कौन कौन सी बीमारियों में ये काम करती है और तुलसी के क्या नुकसान हैं। तुलसी के कुछ नुकसान भी हैं जो बहुत कम लोगों ने आपको बताया होगा। आज मैं वो भी बताऊंगा कि तुलसी के क्या नुकसान है और तुलसी खाने का क्या तरीका है, कैसे खाई जाती है। तो दोस्तों, आप ये शुरू से लास्ट तक ये मेरी वीडियो देखते रहें जिससे कि आप ये सब ढंग से समझ सकें। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूं तुलसी के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी एक बहुत पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी का पौधा ज्यादातर हिंदुओं के घरों में मिलेगा। तुलसी का पौधा जितना पवित्र माना जाता है उतना ही शरीर की हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ये समझिए, शरीर की बहुत सारी बीमारियों में ये काम करता है। और तुलसी के पत्ते ही नहीं, इसके बीज भी, इसकी टहनी भी, इसके पत्ते भी, सब चीजें फायदा करती हैं। सबके अलग अलग फायदे हैं। तो दोस्तों, अब मैं आज आपको ये सब बताऊंगा कि पहले तो ये बताऊंगा कि तुलसी जो है बहुत तरह की होती है, अनगिनत तरह की तुलसी होती है, लेकिन मेन जो है ज्यादातर 3 तरह की पत्तियां मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तो ये रामा तुलसी है जो कि हरे पत्ते वाली है। दूसरी ये कृष्णा तुलसी है जो कि बैंगनी पत्ते वाली होती है, इसको श्यामा तुलसी भी बोलते हैं। और तीसरी जो पत्ती होती है वो होती है हल्के हरे पत्ते वाली वन तुलसी। ये देखें आप, ये है वन तुलसी। तो दोस्तों, तुलसी जो है भारत के हर घर में अधिकतर तुलसी का पौधा मिलेगा, हिंदुओं के ज्यादातर घरों में। और हिंदू शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है ये माना जाता है कि वहां बैक्टीरिया या जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह ये चीजें नहीं आती हैं। तो ये मैंने आपको तुलसी के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि तुलसी के क्या क्या फायदे हैं। तुलसी बहुत अनगिनत बीमारियों में काम करती है, तो मैं आज आपको ये सब बताने जा रहा हूं कि तुलसी के फायदे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो तुलसी के तेल उसकी 1 से 2 बूंद तक नाक में डाल लीजिए, या तुलसी के पत्तों की चाय बना लीजिए और देखिए आपके सिर दर्द में कितना अच्छा आराम मिलेगा। इसके अलावा सिर में अगर जूं पड़ जाते हैं या लीक पड़ जाती है, इसको हेड लाइस भी बोलते हैं, तो तुलसी का तेल जो पत्तों से बनाया जाता है वो जूं और लीक में बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसके अलावा एक बीमारी है साइनोसाइटिस। इसमें क्या होता है कि नाक की अंदर की लेयर में स्वेलिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से हमको सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। तो साइनोसाइटिस में ये बहुत अच्छा काम करता है। तुलसी की पत्ती ले लें या उसकी जो मंजरी होती है उसको मसल करके सूंघें। साइनोसाइटिस में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा साइनोसाइटिस। और ज़्यादातर लोग साइनोसाइटिस से बहुत परेशान हैं इस बीमारी का, बल्कि बहुत एलोपैथी में इलाज करते हैं, बल्कि एलोपैथी में इसका ऑपरेशन ही कई बार बता दिया जाता है। और जब साइनोसाइटिस अगर बिगड़ जाता है तो ये तुलसी बहुत बढ़िया साइनोसाइटिस में काम करती है। इसके अलावा एक बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। ये विटामिन ए की कमी से होती है। इसमें क्या है कि रात को देखने में परेशानी होने लगती है। तो ये रतौंधी वाली बीमारी के लिए, जिसमें विटामिन ए की कमी से होती है, ये तुलसी का रस बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी में तुलसी का रस बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा अगर मुंह की कोई बीमारी है तो मुंह के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के कारण ये मुंह से बदबू आना, या इसके अलावा पायरिया, या इसके अलावा कोई भी मसूड़ों से संबंधित अगर बीमारी हो जाती है तो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। तो इसमें तुलसी का रस लें। और इसके अलावा ये माउथ फ्रेशनर का भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो अगर मुंह से बदबू आ रही है तो उसमें माउथ फ्रेशनर का बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा अगर किसी को तनाव है या टेंशन है तो 10-12 पत्ते दिन में 2 बार चबा लें। आपका तनाव या टेंशन में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा बुखार अगर आ जाता है, अगर किसी को बुखार आ रहा है तो बुखार में तुलसी के पत्ते को पानी में इलायची पाउडर के साथ उबाल लें, उसका काढ़ा बनाकर पिए। दिन में 2 से 3 बार कर लीजिए। आप देखिए बुखार आपका कहाँ भाग गया, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो बुखार में तुलसी के पत्तों का बहुत बढ़िया काम है। दोस्तों, अगर सर्दी और जुकाम अगर हो गया किसी को
तो समझ लीजिए उसके लिए तो तुलसी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उसमें करना क्या है कि जैसे आम चाय बनाते हैं, दूध वाली चाय, उस तरह की चाय बना करके उसमें तुलसी डालें, थोड़ा अदरक और थोड़ी काली मिर्च, इन सब का मिक्सचर बना करके चाय को पिए तो आप देखिए आपका जुकाम कहाँ गायब हो गया आपको पता ही नहीं लगेगा। इसके अलावा ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, क्योंकि इम्यूनिटी में बहुत अच्छा काम करता है। इसके पत्ते रोज खाने से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, और इम्यूनिटी पावर कमजोर होने की वजह से पता है क्या होता है, रेस्पिरेटरी से संबंधित बीमारियां जैसे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस यानी खांसी, या इसके अलावा लंग्स इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो ये सब इन चीज़ों में काम करता है। तो ये पत्ते शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने वाली एंटीबॉडीज को भी बढ़ाते हैं, तो इसके पत्ते रोज खाएं तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। दोस्तों स्किन के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर किसी को मुहासे हो रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा। इसके अलावा मुहासे के अलावा अगर किसी के स्किन पर दाद हो रहा है या एक्जिमा हो रहा है तो उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। दाद में, एक्जिमा में, या और कोई स्किन डिजीज है। इसके अलावा एक सोरियोसिस बीमारी होती है जो कि बहुत नाइलाज बीमारी है, तो सोरियोसिस में ये बहुत अच्छा काम करेगा। ये देखें आप, ये सोरियोसिस हो रहा है ये, और ये देखा सिर में भी इसके सोरियोसिस हो रहा है, तो ये नाइलाज बीमारी है, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो इन सब चीज़ों में क्या करना है, तुलसी के पत्तों का रस लगाएं। या स्किन के इन्फेक्शन में एक और चीज़ है, तिल का तेल ले लें और 250 ग्राम तुलसी को बराबर की क्वांटिटी में पीस करके उबाल लें, ठीक है, और फिर उसको खुजली वगैरह पर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा आराम करेगा। इसके अलावा दाद में भी तुलसी के पत्तों को नींबू के रस के साथ बराबर की क्वांटिटी में मिलाकर लगाएं तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा दोस्तों स्किन का कलर साफ करने के लिए बहुत बढ़िया है। स्किन का कलर अगर किसी का डार्क हो गया है तो क्या है, तो तुलसी के पत्ते को लें और पानी के साथ उसको पीस लें और उसके बाद उसमें बेसन मिला लें, थोड़ा उसका पेस्ट सा बना करके चेहरे पर लगाइए। आप देखिए स्किन का कलर आपका कितनी जल्दी साफ हो जाएगा, आप खुद उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि आपका कलर साफ हो जाएगा। इसके अलावा पेट का दर्द है, चाहे वो पेट का दर्द कैसे भी हो, कब्ज की वजह से हो या बदहजमी की, इंडाइजेशन की वजह से हो, पाइल्स हो, एसिडिटी हो या मेंस्ट्रुअल पीरियड का भी हो, तो सब में ये बहुत अच्छा पेट के दर्द में काम करता है। पेट के दर्द में क्या करना है कि तुलसी का रस लो 1 चम्मच और 1 चम्मच इसमें अदरक का रस मिलाकर पिला दीजिए आप। देखिए पेट का दर्द कहाँ गायब हो गया आपको पता ही नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर एमसी का दर्द हो रहा है तो तुलसी का रस और अदरक मिलाकर तो ले ही सकते हैं, इसके अलावा तुलसी की चाय बनाकर उसको दे दीजिए तो देखिए पेट दर्द एमसी वाला अगर होगा तो बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। इसके अलावा एक ऐसी बीमारी है जो कि नाइलाज बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, कैंसर। कैंसर के लिए तो बहुत ही बढ़िया दवाई है, क्योंकि कैंसर में इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो कि तुलसी में फाइटोकेमिकल्स मिलता है जो कि नेचुरल रूप से स्किन का कैंसर, लिवर कैंसर, माउथ कैंसर, लंग कैंसर इनको ठीक करता है। तो ये कैंसर के ट्यूमर को भी फैलने से रोकता है, तो इस कैंसर के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कैंसर के मरीज को जरूर दें। इसके अलावा अगर किडनी में या गुर्दे में स्टोन हो जाती है, पथरी हो जाती है, तो तुलसी का ताजा रस लो और उसमें इक्वल क्वांटिटी में यानी उतनी मात्रा में शहद मिलाकर पिलाएं तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा तुलसी जो है ये यूरिन की क्वांटिटी को हमारी को बढ़ा देती है, यूरिन जल्दी जल्दी आने लगता है अगर हम इसको लेते हैं तो तुलसी को। तो इसकी वजह से क्या है कि यूरिक एसिड के लेवल को भी कम कर देता है, और पेशाब को ज़्यादा बार बार आने की वजह से ये गुर्दे को भी हमारे को या किडनी को क्लीन रखता है। इसके अलावा जो है इसमें करना क्या है कि इसके लिए हम खाली पेट पानी के साथ 5-6 पत्ते तुलसी के ले लिया करें तो हमारे गुर्दे क्लीन होते रहेंगे और यूरिक एसिड का लेवल भी कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा एक बीमारी है इम्पोटेंसी या नपुंसकता, तो उसमें क्या करना है, तुलसी के बीजों का चूर्ण बना लो या इसकी जड़ का चूर्ण ले लो और बराबर यानी 1 से 3 ग्राम तक गुड़ मिला करके गाय के दूध के साथ 1 महीने तक लें। देखिए आपकी ये बीमारी कितनी जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। तुलसी में एंटी डायबिटीज प्रॉपर्टीज होती हैं, तो एंटी डायबिटीज प्रॉपर्टीज के कारण ये डायबिटीज के मरीजों में बहुत बढ़िया काम करेगा। इस डायबिटीज के मरीज को तुलसी का पानी पिलाया करें तो ये देखिए आप डायबिटीज के मरीज कितनी जल्दी कंट्रोल में आएंगे। और इसके अलावा एक बालों की झड़ने की बीमारी है, अगर किसी के बाल झड़ते हैं तो तुलसी की पत्ती बालों को झड़ने से रोकती है। उसकी जो बालों की जो रूट्स हैं उनको भी मजबूत बनाती है और बालों के जो सिर में ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाएगी, और एलोपेशिया में बहुत बढ़िया आराम करती है, तो बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो दोस्तों ये तो हो गए तुलसी के फायदे कि किन किन बीमारियों में काम करती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि तुलसी के नुकसान क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तुलसी कहीं कहीं बहुत नुकसान भी दे जाती है, तो किन किन मरीजों को तुलसी नहीं खानी चाहिए
ये मैं अब आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुने। एक तो जो लोग ब्लड पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं तो उनको तुलसी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि तुलसी ब्लड को पतला करती है, इसलिए ऐसे लोग तुलसी भूल कर भी ना लें। इसके अलावा अगर कोई गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी है तो उसमें ना लें, क्योंकि ये गर्भाशय में कंट्रैक्शन करती है। यूट्रस में कंट्रैक्शन की वजह से यानी संकोचन होने की वजह से हमारी जो गर्भ है वो गिर सकता है। तो खासकर शुरू के 3 महीने में ज़्यादा डर रहता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं इसको तुलसी को ना लें। इसके अलावा जो बच्चे को स्तनपान कराती हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीड कराने वाली लेडीज इसको ना लें। तो ये मैंने बताया कि ये लोग जो हैं विशेष ध्यान रखें कि ये लोग जो हैं तुलसी के पत्तों का सेवन ना करें। अच्छा, अब मैं बताता हूँ इसके यूज़ करने का तरीका क्या है। देखो, एक तो आप सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तियों को धोकर चबा कर ले सकते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्तों के साथ थोड़ा अदरक मिलाइए, थोड़ा शहद मिलाइए, ये बन गई हर्बल चाय। ठीक है ना, हर्बल चाय बनाकर ले लें। और इसके अलावा टमाटर की चटनी है, मीट की ग्रेवी है, दही वगैरह इनमें मिला करके तुलसी के पत्तों को काट करके डाल सकते हैं। इसके अलावा सलाद में भी तुलसी के पत्तों को काट करके मिला करके मिक्स करके खा सकते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्तों का रस निकालें, एक्सट्रैक्ट निकाल करके यानी जूस बना करके उसका या रस निकाल करके उसको भी ले सकते हैं। तो ये हो गया तुलसी के बारे में तरीका कि तुलसी कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो यहीं एंड होती है। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और दोस्तों, आपने अभी तक ये मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब करें, निशान दिखाई दे रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है, इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।